अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास यूएई का इंटरनेशनल लाइसेंस है ना ड्राइविंग की फील्ड में, तो अगर आपको सिर्फ इतना सुनने में लग रहा है ना कि इंटरनेशनल लाइसेंस के साथ आप किसी भी कंट्री के साथ आप जॉब हासिल कर सकते हो, चाहे आप यूरोप जा रहे हो, किसी भी कंट्री में आप जाओगे तो आपको ऐसे ही जॉब मिल जाएगी। तो मैं आपको साफ कह देता हूं कि इंटरनेशनल लाइसेंस होने के बावजूद आपको इस लाइसेंस के ऊपर किसी भी यूरोप कंट्री में जॉब नहीं मिल सकती। उसका रीज़न क्या है कि दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लाइसेंस होने का मतलब क्या है और आपको जॉब किस तरीके से मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है और आप किसी भी एक कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि मैं ऑनलाइन वैकेंसीज के बारे में भी बात करता रहता हूं कि किसी भी कंट्री में आप ऑनलाइन वैकेंसी के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपको फ़ौरन से जो है वो वीज़ा मिल जाएगा और ऐसे जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये जो जितनी भी यूरोप की कंट्रीज़ हैं, इनके अलग से कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप यूरोप में अपनी जॉब को सेटल कर सके इस लाइसेंस के बेस के ऊपर, क्योंकि यूएई का एक इंटरनेशनल लाइसेंस जो दुनिया के टॉप प्रायोरिटीज लाइसेंस में से आता है, यानी वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाकर काम कर सकते हो, लेकिन उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो अगर आप पूरी करते हो तो ही आप कर सकोगे। और वो क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। अगर आप एज अ टूरिस्ट वीज़ा जाते हो कहीं भी किसी भी यूरोप कंट्री में एज अ टूरिस्ट आप जाते हो, तो वहां पर जाने के बाद आपको सिर्फ एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हासिल करना है जो आपको यूएई से ही मिल जाएगा। लेकिन उसके ऊपर जो तरीकाकार है वो मैं बाद में आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हासिल करने का मकसद क्या है। उससे क्या होगा कि अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेते हो और उसको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेने के बाद आप कहीं पर भी यूरोप में, दुनिया में किसी भी कंट्री के अंदर आप जाते हो, ये यूएई का इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो वहां पर आपको रेंट पर कार मिल जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि यूएई के अंदर जो टूरिज्म के ऊपर लोग आते हैं, तो आने के बाद यहाँ पर अपने उसी लाइसेंस के साथ जो उनका लाइसेंस होता है अपनी किसी भी यूरोप स्टेट का, इंटरनेशनल लाइसेंस जिस यूरोप स्टेट का है, वो इंटरनेशनल लाइसेंस के साथ यहाँ पर आने के बाद एक तो वो रूम लेते हैं और उसके बाद अपना टूर पूरा करने के लिए उनको एक गाड़ी चाहिए होती है। अब वो गाड़ी यहाँ पर रेंट पर ले सकते हैं अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होने के बाद। कोई भी कंट्री का लाइसेंस जब इंटरनेशनल होता है तो अगर आप उनको रेंट पर गाड़ी लेनी है एज अ टूरिस्ट, वो किसी भी कंट्री को विजिट करते हैं, तो उनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना ज़रूरी है। वो कैसे हासिल करना है उसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जाना होगा। लेकिन अगर आप कोई कमर्शियल जॉब करना चाहते हैं किसी कंपनी के अंदर किसी वर्क वीज़े के ऊपर, तो आपको कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी होगी। हर एक कंट्री की अलग अलग से होती है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि अगर आप अपने लाइसेंस के साथ किसी भी और कंट्री के अंदर जॉब करना चाह रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजें वहां पर जाकर चाहिए होंगी, कैसे आपका लाइसेंस वहां के लाइसेंस में कन्वर्ट होगा। सबसे पहली चीज ये है कि ये जो वर्क वीज़ा होता है ना, कमर्शियल जॉब इसको कहा जाता है, सबसे पहले आपको लाइसेंस के बेस के ऊपर वर्क वीज़ा नहीं मिलता। जो यूरोप की स्टेट्स है ना, वो आपको किसी भी इंटरनेशनल लाइसेंस के बेस के ऊपर वर्क वीज़ा नहीं देती। आपको सबसे पहले वर्क वीज़ा हासिल करना होता है, उसके बाद आपको जॉब मिलती है। ठीक है, अगर आपके पास वर्क वीज़ा होगा तो आपको कोई भी कंपनी जॉब देगी। लेकिन अगर आपके पास मतलब लाइसेंस या आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है, आपको उसके बिना पर भी आप चाह रहे हो, तो पहले आपका अगर वीज़ा नहीं है आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको ये डायरेक्ट जॉब हासिल नहीं हो सकती कि आपके पास लाइसेंस है और डायरेक्ट किसी भी कंपनी में आप जा सकते हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपका 2 नंबर का लाइसेंस है तो उसके लिए मामूली सी जो वहाँ पर टेस्टिंग होगी, उसके बाद आपका लाइसेंस कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि अगर आपके पास 3 नंबर का लाइसेंस है जो हैवी व्हीकल्स में आता है, अगर आपके पास ये वाला लाइसेंस है तो फिर आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहली चीज, यूरोप में जॉब के लिए यूरोप का लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आपके पास किसी भी कंट्री का इंटरनेशनल लाइसेंस है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सीपीसी कोड और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की। ठीक है, अब ये सीपीसी कोड क्या है इसको समझना पड़ेगा कि सीपीसी कोड के अलावा आपको जो है वो जॉब नहीं मिलेगी यूरोप की किसी भी स्टेट में। अब ये सीपीसी कोड क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इसको कहा जाता है इंग्लिश में, इसका ये शॉर्ट फॉर्म में सीपीसी इसको कहा जाता है। अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यूरोप की कोई भी स्टेट आपको जॉब नहीं देगी। ये हासिल होता है आपका इंटरनेशनल, अगर आपके पास लाइसेंस है, आप किसी कंट्री में जा रहे हो, वहां पर जाने के बाद आप ये सीपीसी कोड हासिल करोगे, उसके बाद आप किसी भी कंट्री में जॉब कर सकते हो, चाहे वो अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, इटली है, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, कोई भी कंट्री है जहां पर इंटरनेशनल लाइसेंस से जॉब करना अलाउड है, उसके साथ आपको ये सीपीसी यानी सर्टिफिकेट ये वाला चाहिए होगा जो मैंने आपको बताया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कहा जाता है। ये आपके पास होना चाहिए। फिर आपका लाइसेंस एक टेस्ट के बाद कन्वर्ट होगा वहां के इंटरनेशनल लाइसेंस के अंदर, उसके बाद आप जो है वो वहां पर जॉब कर सकेंगे। जो मेरे भाई सिर्फ ये सोच रहे थे कि हम यहाँ पर जो है वो एक लाइसेंस लेंगे इंटरनेशनल यूएई का, किसी भी कंट्री में अगर हम चले जाते हैं तो वहां पर हमारे वो काम आएगा, तो वहां पर ये कंडीशंस हैं। अगर आप एज अ टूरिस्ट जाते हो तो वहां पर आपको चाहिए होगा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो आप यूएई से ही हासिल कर सकते हो, ऑनलाइन हासिल कर सकते हो कंट्री में पहुंचने के बाद भी।
और उसके बाद आपका ये कमर्शियल जॉब अगर आपने करनी है, कोई भी वर्क वीज़ा करना है, किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई करनी है, तो आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट होगा तो आपको बआसानी जॉब मिल जाएगी। ये वाला सर्टिफिकेट के साथ आप जो है वो जॉब की ज्वाइनिंग कर सकते हो किसी भी कंपनी में। और आपका लाइसेंस कन्वर्ट करने के लिए वहां पर आपको एक टेस्ट जरूर देना होगा। उस टेस्ट की जो डिटेल्स है वो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक मुकम्मल वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।